आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के सीखना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऐसे लिखते, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पीछे पढ़े थे कि दो सॉल्यूशन हमारे पास है। एक सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, दूसरे के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। तो जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तब वहां पे ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। कारण क्या है कि वहां जो वेपर बन रहे होंगे वो वेपर सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे बच्चों, लिक्विड मॉलिक्यूल, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे। तो सॉल्वेंट का ही सिर्फ वेपर होगा। जहां सिर्फ एक ही कंपोनेंट है वहां पे किसी का फ्रैक्शन निकालने का कोई मतलब बनता नहीं, वो फ्रैक्शन हमेशा 1 माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे सॉल्यूशन के अंदर दोनों वोलेटाइल हो जाए, मतलब लिक्विड सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, तब आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, तो उस समय आपको देखना पड़ेगा कि कौन वेपराइज होगा। तो चूंकि दोनों ही वोलेटाइल है इसीलिए क्या होगा, दोनों वेपराइज होगा। अगर दोनों वेपराइज हुआ है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि लिक्विड ए का भी वेपर बनेगा, मतलब सॉल्यूट का भी वेपर बनेगा और सॉल्वेंट का भी वेपर बनेगा। तो उस समय अगर दोनों का वेपर बना है तो वेपर फेज में भी दोनों प्रेजेंट होंगे, और अगर दोनों प्रेजेंट है तब वहां पे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ सकता है। तो वही चीज हम यहाँ पे अभी सीख रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, कैसे सिचुएशन होगा यहाँ पे, हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को या इस पार्ट को डील करने के लिए हमें थोड़ा सा गैसेस स्टेट का जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर होता है उसको भी यूज करना पड़ेगा, और इस चैप्टर का जो अपना एक लॉ है राउल्स लॉ वो तो रहेगा ही। चलिए पहले सिचुएशन आपको समझाते हैं ये हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। जैसे देखिए हम एक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, हम क्या करेंगे बच्चों, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें पता है हमें अभी किस तरीके का सॉल्यूशन बनाना, एक वोलेटाइल सॉल्यूट का बनाना है, ये सॉरी वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट का एक सॉल्यूशन बनाना। अब देखिए यहाँ पे ए लिक्विड है और यहाँ पे बी लिक्विड है, तो ए और बी का कुछ मास लिए होंगे या आप कह सकते हैं कुछ मोल लिए होंगे, इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन भी होगा। तो बच्चों हम डायरेक्ट यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ही मान रहे हैं, हम क्या मान ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इस कितना हो गया XA, ये लिक्विड फेज में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन लिक्विड फेज इज XB। यहां भी आप उसी तरीके से लिख सकते हैं लिक्विड B या लिक्विड A इन लिक्विड फेज, मतलब सॉल्यूशन फेज में, इज लिक्विड फेज इज XA। और यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि XA और XB का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सब हमारा एक एजम्पशन है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अभी मान रहे हैं कि हमारे पास अगर एक वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वहां पे इसके पास XA भी होगा, इसके पास XB भी होगा। हम अभी एक सिचुएशन मान रहे हैं कि मान लीजिए कि उस सॉल्यूशन में आपको इसका मोल फ्रैक्शन पता है लिक्विड फेज में, इसका मोल फ्रैक्शन पता है लिक्विड फेज में। अब देखिए हो क्या रहा होगा कि ये क्लोज कंटेनर है बच्चों, तो यहाँ से ये क्या होगा, वेपर बनाएंगे, यहाँ से क्या होंगे, ये वेपर बनाएंगे। अब सोचिए जो वेपर में आएगा वो A आएगा या B आएगा, ये दोनों आएगा, तो यहाँ पे A भी रहा होगा B भी रहा होगा। देखिए दोनों का प्रेजेंस हो गया यहाँ पे, इसका मतलब कि ये वापस फिर से क्या किया होगा, A और B का वेपर बनेंगे। फिर कुछ समय बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया होगा, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो यहाँ पे टोटल प्रेशर भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा बच्चों, टोटल प्रेशर लग रहा होगा। और ये टोटल प्रेशर जो होगा वो मान लीजिए आप PS है हमारा, क्या है, ये है टोटल प्रेशर, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये चीज आप निकाल चुके हैं पहले ही कि अगर दो कंपोनेंट वोलेटाइल हो और दोनों वेपराइज होगा
उसके जो वेपर्स बनेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे दोनों मिला के जो प्रेशर लगेगा उसको हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलते थे। और ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ कितना आता था, तो वो आता था कि ए का प्योर वेपर प्रेशर, ए के प्योर वेपर प्रेशर में मल्टीप्लाई करना है ए के मोल फ्रैक्शन से लिक्विड फेज में, फिर प्लस करते थे बी के प्योर वेपर प्रेशर में मल्टीप्लाई करना बी के मोल फ्रैक्शन का। तो इससे करने से होता क्या था कि ए के कारण इंडिविजुअल प्रेशर यहाँ पे, बी के कारण इंडिविजुअल प्रेशर आ जाता, उसी को क्या करते थे बच्चों, सम कर देते थे। अब यहाँ पे देखिए और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा और एजम्पशन आपको ले रहे हैं कि ये मान लीजिए पी नॉट ए इसका भी दिया हुआ और पी नॉट बी इसका भी दिया हुआ, ये सब सिचुएशन में दिया हुआ रहेगा। क्योंकि हम अभी थ्योरी डील कर रहे हैं इसीलिए ये सारा पॉइंट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। देखिए पी नॉट ए को क्या मानेंगे आप, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी को आप क्या मान के चलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। हमें एक्चुअली निकालना क्या है, ये सारा चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये सभी चीजें क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना लिक्विड का वेपर फेज में, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में वाई ए है और मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में वाई बी है। तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन वेपर फेज, इन वेपर फेज इज इक्वल टू इज वाई ए एंड वाई बी रिस्पेक्टिवली। ये बात आप ध्यान से देख लें, ये हम लोग मान लें क्योंकि यही चीजें हमें निकालना। तो हम सोच रहे हैं आप इसको कैसे निकाला जाए, तो हमें अब यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या हम पीएस निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर सोचिए पीएस निकल गया तो पीएस क्या है, गैसियस मिक्सचर हो गया, ये वेपर का मतलब गैसियस मिक्सचर हो गया। तो गैसियस मिक्सचर के कारण लगाया गया प्रेशर है, गैसियस मिक्सचर के कारण लगाया गया प्रेशर है। और यहाँ पे कौन कौन सा गैस है बच्चों, तो वेपर ए है और वेपर बी है, मतलब लिक्विड ए का जो गैस बना होगा, लिक्विड बी का जो वेपर बना होगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों गैस है, तो ये जो पीएस होगा बच्चों वो एक्चुअली क्या होगा, ए के वेपर के कारण जितना प्रेशर लगा होगा प्लस बी के वेपर के कारण जितना प्रेशर लगा होगा, उन दोनों का क्या रहा होगा, ये सम रहा होगा। अब सोचिए कि अगर आपको इतना ही देता है, मान लीजिए यहाँ कुछ लिक्विड है ही नहीं, आपको सिर्फ इतना कहता कि ये पीएस है, ठीक है, ये क्या है पीएस है, मतलब इस गैसेस मिक्सचर के कारण टोटल प्रेशर है। यहाँ पे ये गैस है, गैस ए है और गैस बी है, तो गैस ए के कारण जो पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब गैस ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा, गैस ए सिर्फ कितना प्रेशर लगा रहा होगा, तो ये आप कैसे निकाल देते, इसके निकालने के लिए आपको लगाना पड़ता था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों अब हम इसको निकालने के लिए यही दोनों लॉ को यूज करेंगे। अब पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर अगर निकालना हो पूरे सॉल्यूशन का, मतलब ए और बी के कारण, तो वो होता किसके इक्वल है बच्चों, तो पीएस बराबर हो जाएगा ए का वेपर वहां पे कितना प्रेशर लगाया प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बी का वेपर कितना प्रेशर लगाया। समझ में बात आ रहा है बच्चों। अब देखिए ये जो आ रहा है एक तरह से, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये आप कर सकते हैं डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग भी हम लोग ये कर सकते हैं। आप ऐसा करें, इसको डीएलपीपी लिख लें, या पहले ऐसे लिखें पी एस बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, पी ए प्लस पी बी, पी एस बराबर कितना आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पीए का वैल्यू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, ध्यान दें मेरी बातों को, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग
जो Pa का वैल्यू होगा, मतलब गैसियस मिक्सचर में किसी भी एक पार्टिकुलर गैस का खुद का अगर प्रेशर आपको निकालना पड़े तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अनुसार वो होता है मोल फ्रैक्शन। mf का मतलब क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर पे यहाँ PS लग रहा, ठीक है। अब बताएं Pa बराबर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। तो A का कितना मान है बच्चों, YA, इसका मतलब ये YA हो गया इनटू क्या आ जाएगा बच्चों, PS हो जाएगा। तो यहाँ से देखें YA हमारा निकल गया या नहीं निकल गया, YA बराबर हो जाएगा PA अपॉन PS, PA अपॉन PS। अब देखिए इससे ये क्या पता चल रहा, अगर हम इसको लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी वेपर का जो मोल फ्रैक्शन होगा, किसी भी लिक्विड के वेपर का जो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में, वो प्रेशर फ्रैक्शन के इक्वल होगा बच्चों। यहाँ पे देखें मोल फ्रैक्शन ये किसका लिया गया है, A का, तो ये प्रेशर फ्रैक्शन है क्योंकि A के इंडिविजुअल प्रेशर में टोटल प्रेशर से डिवाइड किया गया है। तो ये हमें ये भी हिंट कर रहा है दैट इज इन वेपर फेज, वेपर फेज में कौन सी बातें सही हो रही बच्चों, यहाँ पे ये हो रहा है कि मोल फ्रैक्शन जो होगा वो इक्वल होगा किसके, प्रेशर फ्रैक्शन के इक्वल होंगे। तो ये बात आप ध्यान भी रख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना हो वेपर फेज का तो वो प्रेशर फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से बच्चों ये YA बराबर इतना आ गया। अगर आपको लिखता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग PA का वैल्यू क्या होगा बताएं। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग PA का वैल्यू जो होगा वो कहता है कि ये P नॉट A होगा, मतलब प्योर वेपर प्रेशर में उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अब ये मोल फ्रैक्शन किस फेज में चला जाएगा बच्चों, लिक्विड फेज में। तो अब देखें यहाँ से हमें ये भी तो पता चल गया ना कि YA बराबर फाइनली कितना आ जाएगा, PA की जगह पे आप ऐसा भी रख सकते थे P नॉट A इंटू XA और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, PS, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, PS। या आप इसी को और आगे बढ़ा के देखें तो ये YA बराबर आ जाएगा आपको P नॉट A इंटू XA और PS का वैल्यू क्या होगा बच्चों, PS जो होगा वो आएगा आपको P नॉट A XA और प्लस आ जाएगा P नॉट B XB। तो ये फाइनल हमारा आ गया वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड A का वेपर फेज में, ठीक है। अब यहाँ से देखें हमें जरूरत क्या चीज का था और क्या क्या दिया हुआ, क्या हम उन सारी चीजों को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर से देखें इसको कि हमें निकालना था YA, हमें निकालना बच्चों क्या, YA। और YA का अगर देखें तो YA बराबर क्या रहा, P नॉट A। क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको, बिल्कुल दिया हुआ रहेगा क्योंकि लिक्विड A है, इसका दिया हुआ रहेगा। XA उसी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, ये भी दिया हुआ, देखिए हम जो भी यहाँ पे लिखे हैं वो दिया हुआ है। और अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर निकालने का कुछ ना कुछ वो तरीका देगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो XA है वो नॉन क्वांटिटी है। नॉन क्वांटिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि वो या तो डायरेक्टली दिया जाएगा या आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये चीज पता है आपको, ये भी पता हो गया और ये भी पता है, तो ओवरऑल ये सारी क्वांटिटी आपको मालूम है। तो अगर सारे का वैल्यू आप रख देंगे तो क्या YA आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई YB निकालना चाहे तो सेम सिचुएशन लगाएगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है कि अगर YA आपको आ गया है तो YB निकालने क्या तरीका होगा, 1 माइनस क्या कर देंगे आप, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो इसको मिटा दे रहा, इसका कोई जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो हम इस तरीके से और कर सकते थे। ऑल्सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑल्सो हमें ये भी पता है कि YA प्लस YB। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही होगा, चाहे वो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का हो या चाहे वो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का हो। तो YB बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस YA, 1 माइनस
वाई ए, और अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपको इतना मिल जाएगा। कितना मिलेगा बच्चों? तो यहाँ हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाय, ये वापस फिर से आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस आएंगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो ये देखिए वाई ए भी आ गया, वाई बी भी आ गया। तो हमारा जो टॉपिक था कि वेपर फेज में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते बच्चों। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको लग रहा है कि यहाँ से वेपर प्रेशर सारा चीज दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने में बच्चों थोड़ा सा क्या लगता है, टाइम लगता है। आप यहाँ से भी सवाल बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन जाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसान करेंगे, इसको थोड़ा सा और क्या करेंगे, आसान करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों कि जब भी आपसे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे ये कि पहले मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालेंगे, और अगर आप रेशियो निकालने में कामयाब हो गए तो आपको मोल फ्रैक्शन आराम से मिल जाएगा। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सारा चीज दिया हुआ है। कभी कभी क्या करता बच्चों कि वो टोटल प्रेशर देगा ही नहीं। सोचिए जब टोटल प्रेशर नहीं देगा तो ये पूरा क्वांटिटी आपको पता नहीं चलेगा। तो जब टोटल प्रेशर नहीं देगा तब हम मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैसे निकाल सकते हैं। तो बिना टोटल प्रेशर का भी अगर आप इस एनालिसिस को देखें तो आपको लग रहा होगा कि जब तक पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर नहीं देगा तब तक हम वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई ए बराबर पी ए अपॉन पी एस, तो पी एस तो एक्सप्रेशन में आ रहा है ना, और अगर आपको पी एस नहीं मालूम चल पाएगा तो क्या आप कभी वाई ए इस एक्सप्रेशन से निकाल पाएंगे, क्या नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बच्चों कि अगर वाई बी और वाई ए का रेशियो निकाला जाए, ठीक है। अब देखें ध्यान से, यहाँ तक एनालिसिस हमारा खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन इसी का हम और क्या कर सकते हैं, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट है ये एक तरह से कि आप इस मेथड से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हमें पता है कि वाई ए बराबर है वाई पी ए अपॉन पी एस, ठीक है बच्चों। फिर वाई बी बराबर हो जाएगा पी बी अपॉन पी एस। हम ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि किसी का भी आप मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में निकालते हैं तो वो अपने प्रेशर फ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब सोचें कि अगर कोई वाई ए अपॉन वाई बी लिखता है, वाई ए अपॉन वाई बी लिखता है, तब देखिए पी एस और पी एस का काम यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किया जाएगा वाई पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी। इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है, इसका क्या मतलब हो गया बच्चों कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है, मतलब रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये बराबर है, ये किसके बराबर है बच्चों, ये मिटा रहे हैं, ये किसके बराबर है, तो ये इक्वल है पार्शियल प्रेशर के रेशियो के। ये किसके इक्वल है बच्चों, पार्शियल प्रेशर के रेशियो के, पार्शियल रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये सब वैसे स्टेट में भी ये स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो वेपर फेज में ये बात आपको ध्यान रखना। अब सोचें कि अगर वाई अपॉन वाई बी मिल गया है तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए वाई ए अपॉन वाई बी बराबर, अब सोचिए पी ए को अब क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। देख लें ये एक एक्सप्रेशन हो गया। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई ए अपॉन वाई बी, वाई ए अपॉन वाई बी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एन ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इंटू एन बी।
आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन याद रखिए, यही इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो आप हमेशा इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे नीचे लिख भी दे रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूज हम कब करेंगे। तो इन सबको मिटा दें, ये मिटा दें। इतना तो सबको समझ आ रहा होगा कि x/x b को हम लोग n/n/b क्यों लेते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल रेशियो के इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल रेशियो के इक्वल होता है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का यूज आप कब करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लें, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, रेशियो निकालें या फिर मोल फ्रैक्शन निकालें, और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अगर आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना है या मोल फ्रैक्शन निकालना, तब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। और यहाँ पे आप ऐसे ध्यान भी रख लें कि आप कहीं पे भी, चाहे वो वेपर फेज हो या मोल ये लिक्विड फेज हो, मोल फ्रैक्शन का अगर आप रेशियो लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, मोल के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। अब देखें, अगर कोई भी सवाल आएगा, कोई भी सवाल आता है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, या मोल का रेशियो निकालना हो, तो आप हमेशा इस इक्वेशन को ही यूज करेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो P0A इंटू XA डिवाइडेड बाय P0B इंटू XB के इक्वल होगा। अब देखें, आपको XA XB भी दिया हुआ था, P0A P0B भी दिया हुआ था, ये सॉल्व कर देंगे या मोल का भी दे देगा, तो आपको लगेगा कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो आया है, हमें तो मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो बच्चों हम आपको एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे, अगर देखिए कि XA बाय XB, हम ये फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ये 2/3 आता है, XA बाय XB अगर कहीं मोल फ्रैक्शन का आपको रेशियो मालूम चल जाए, तो आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। ये रेशियो आ गया बच्चों, तो अगर रेशियो इतना है ना, तो मोल फ्रैक्शन निकालने देखिए तरीका कितना आसान है। XA लिख रहे हैं तो 2 है ऊपर, तो 2 लिख दें, नीचे क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को सम कर दें, ठीक है। फिर अगर XB का पार्टिकुलर वैल्यू निकालना है तो 3 बटा कितना कर देंगे 5। तो सोचें कि अगर आप इस फॉर्मूले से रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, P0A दिया हुआ रहेगा आपको, P0B दिया हुआ रहेगा आपको, XA और XB भी दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं देगा तो निकालने का कुछ न कुछ तरीका देगा वो, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन का दिया हुआ तो और भी बढ़िया, मोल दे रखा तो भी अच्छी बात है। तो इनसे हम लोग YA और YB निकाल लेंगे, और रेशियो जैसे ही आएगा तो YA का वैल्यू लिखने के लिए हम लोग ये कंसेप्ट को यूज कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम समझते हैं आप इस तरीके। तो अभी तक हम जितना भी एनालिसिस किए हैं, अगर आप उसमें से मेजर चीज देखें तो आपके लिए बस ये इक्वेशन है, आप इतना चीजों को ध्यान रखेंगे तो इस टॉपिक का आपका सवाल बन जाएगा। और सवाल बनाते कैसे बच्चों, तो बस आप इतना याद रखें कि जब भी आपको वेपर फेज में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल रेशियो निकालना हो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना हो, वेपर फेज में कुछ भी चीजें अगर निकालना हो, तो आप इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे, तो अपने आप सवाल बन जाएगा। हम एक दो सवाल इसके ऊपर करके आपको बता रहे हैं कैसे करना है सवाल को। यहां से बच्चों एक और इक्वेशन निकाला जाता है, यहीं से एक और इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन को भी हम लिख दे रहे हैं, फिर सवाल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक और इक्वेशन आएगा, तो इस इक्वेशन का यूज हम कहाँ करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। ऑल्सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसी एनालिसिस में कि अब यहाँ से देखिए क्या हमें पता चला था, YA बराबर कितना था बच्चों, ये था P0A इंटू XA डिवाइडेड बाय कितना था PS। ये बात आपको समझ आना कि मोल फ्रैक्शन जो होगा वेपर फेज में वो अपने प्रेशर फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि आप XA का वैल्यू निकाल लें, XA का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या है बच्चों, YA इंटू PS।
डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ये इक्वेशन भी कहीं कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। सिमिलरली अगर हम लिखें कि वाई बी बराबर, सिमिलरली है डबल एल वाई बी बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो प्रेशर फ्रैक्शन इक्वल होगा, तो बी का प्रेशर फ्रैक्शन हम कितना लिखेंगे, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाय करेंगे वापस पी एस। यहाँ से अगर आप एक्स बी निकालते हैं, यहाँ से अगर आप एक्स बी निकालते हैं, तो एक्स बी निकालने का क्या तरीका होगा, यहाँ से ये आ जाएगा वाई बी इंटू पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि ये एक्स ए मतलब लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, एक्स बी लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, और आपको इतना भी पता है कि एक्स ए और एक्स बी को अगर हम लोग सम करेंगे तो वो 1 आएगा। तो अगर आप देखें यहाँ से सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है आपको, वाई ए इंटू पी एस डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा पी नॉट ए, फिर करेंगे तो वाई बी इंटू पी एस डिवाइडेड बाय आपको मिल रहा होगा पी नॉट बी बराबर कितना है बच्चों 1। और अगर आप यहाँ से देखें तो अगर हम यहाँ से पी एस कॉमन ले लेते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से पी एस कॉमन लेते हैं, तो देखिए ये पी एस अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ से वाई ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। अब इस पी एस को आप इधर लेके चले जाएं तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा 1 अपॉन पी एस बराबर 1 अपॉन पी एस बराबर वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। अब आपको लग रहा होगा ये इक्वेशन हम आखिर निकाले क्यों, इससे क्या मतलब है, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे देखें अभी तक आप वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना सीखे, वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन का निकालना सीखे, लेकिन आप तब निकालना सीखे हैं जब आपको लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन पता होता है। जैसे देखिए पीएस बराबर आप अभी एक ही फॉर्मूला जानते थे, पीएस बराबर आप अभी एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि अगर दोनों वोलेटाइल लिक्विड हुआ, अगर दोनों वोलेटाइल लिक्विड हुआ, ठीक है, तो उसके कारण अगर आपसे टोटल प्रेशर पूछा जाता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते थे और इससे सवाल भी बनते थे, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो आप पीएस का वैल्यू तब निकाल पाते थे जब आपको मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का पता होना चाहिए था। बात समझ में आ रहा बच्चों। तो कभी कभी क्या करेगा, क्वेश्चन में कहेगा क्या कि एक वोलेटाइल सॉल्यूट और एक वोलेटाइल सॉल्वेंट से एक सॉल्यूशन बना है, ठीक है, उन दोनों का प्योर वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ रहेगा और कहेगा उसके वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन जो है बच्चों वो वाई ए और कुछ भी दे देगा, मान लो 2/3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए ए का दिया हुआ, ए का वेपर फेज में 2/3 दे रखा है, तो कहेगा बताइए पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करना चाहेंगे, आप अगर इस फॉर्मूले को यूज करना चाहेंगे तो सोचे पी नॉट ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, पी नॉट बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको जरूरत पड़ेगा एक्स ए और एक्स बी का, दोनों में से कोई अगर एक भी आपको पता चल जाता तो 1 माइनस करके आप निकाल लेते। लेकिन जो सिचुएशन दिया हुआ वो देखिए क्या दिया हुआ, लिक्विड ए है लिक्विड बी है, इसका पी नॉट ए आपको दे दिया है, पी नॉट बी आपको दे दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो लिक्विड फेज का नहीं दिया हुआ है, वो आपको वेपर फेज का दिया हुआ। तो सोचे क्या इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे डायरेक्टली, क्या नहीं निकाल पाएंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसी फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पता था, मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में पता है उससे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उससे हमें पहले मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का निकालना पड़ता है। मोल फ्रैक्शन क्या करना पड़ता है, लिक्विड फेज का निकालना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है, ठीक है। निकल तो जाएगा लेकिन फिर से हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं ये फॉर्मूला याद रह गया गलती से भी, सोचे यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला आपको गलती से भी याद रह गया तो क्या इस तरीके का सवाल आप इससे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये आराम से बना लेंगे आप। क्यों, देखें
आपसे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा था, आपसे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा था बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए YA है, ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किस फेज का, वेपर फेज का ही है ना, तो ये वेपर फेज का ही दिया हुआ, अगर एक दे रखा है तो दूसरा भी पता हो गया, ये दिया हुआ ये दिया हुआ, क्या आप पीएस नहीं सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, किसके लिए, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, पूरे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना, लेकिन कब, जब आपको वेपर फेज में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन दे रखा, लिक्विड फेज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन नहीं देके वेपर फेज में अगर आपको पता हो गया है, तब आप पीएस इस इक्वेशन से निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ पे ये लिख भी दे रहे हैं, इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा रहे हैं, आपको याद भी हो गया होगा, ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा किस पर्पस के लिए, तो आपको बात समझ में आ गया है किसका यूज हमें कब करना है। तो ये P नॉट A प्लस P नॉट B, ये YB अपॉन P नॉट B, ये हमारा इक्वेशन है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और यूज कब करेंगे वो भी लिखना होगा। दिस इक्वेशन is useful to determine vapor pressure of solution when mole fraction of liquid, मतलब दोनों लिक्विड सॉलिड और सॉल्वेंट इन वेपर फेज, ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेपर फेज आर गिवन। तो हम बच्चों अभी इसके ऊपर भी एक सवाल करेंगे, ठीक है। तो आपको थ्योरी के नाम पे जो इस टॉपिक में याद रखना है, ऐसे हम एनालिसिस बहुत सारी चीजों का किए हैं, बहुत सारा चीज आपको समझा दी है। फाइनली जो हम अब बताने जा रहे हैं आप उसको सिर्फ ध्यान रखें, ठीक है। आपका बस ये सब डेरिवेशन था, आपके लिए सब डेरिवेशन था, लेकिन जो फाइनल निकल के आया कंक्लूजन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो आपको क्या याद रखना है वो हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं। अगर आप इतना याद रखेंगे तो आपका सवाल इस टॉपिक से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो फाइनली निकल के आया वो यही बात निकल के आया कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का रेशियो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का रेशियो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, वो कितना होगा बच्चों, तो P नॉट A, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकाल रहे हैं, तो ये उसी का प्योर वेपर प्रेशर होगा, और इसके लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर ये B का निकाल रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा P नॉट B इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, XB, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना था। अब इसी फॉर्मूले के बदले हम क्या कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो मोल के रेशियो की इक्वल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि YA अपॉन YB बराबर हो जाएगा P नॉट A इंटू NA डिवाइडेड बाय P नॉट B इंटू NB, ठीक है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन का रेशियो पता है तो आप यहाँ से बना लें, अगर आपको मोल डायरेक्ट पता है तो मोल का रेशियो डायरेक्ट ले लें। तो ये दोनों अगर आप याद रखते हैं तो इससे आपको मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकल जाएगा वेपर फेज में, और अगर कभी भी मोल फ्रैक्शन का रेशियो पता चल जाए तो हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे बच्चों, हम एक एग्जांपल अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो अगर ऐसा आ गया तो बताइए मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 3/7, और x भी कितना हो जाएंगे तो 4/7, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसलिए हम रेशियो निकालने सीखे, एक तो ये हो गया इक्वेशन आपका, ठीक है। अब एक आएगा 1/PS बराबर YA अपॉन P नॉट A प्लस YB अपॉन P नॉट B। बस वेपर फेज में यही 3 इक्वेशन बोले या 2 इक्वेशन बोले, हमारे काम का निकल के आया अभी। बाकी तो हम आपको डिटेल से समझाएं, एनालिसिस समझाएं, कौन इक्वेशन कैसे लाए हैं, क्यों लाए हैं वो था, लेकिन फाइनल जो है वो हमारा कंक्लूजन यही है। इसी से हमारा सारा सवाल बच्चों बनेगा। अब थोड़ा सा हम आपको और इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको लग रहा है ये कि चलो ये तो फॉर्मूला आ गया शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है, YA अपॉन YB बराबर ये सारा चीज दिया हुआ रहेगा,
लेकिन अब यहाँ से ध्यान से देखें, अगर आपको लिक्विड ए और लिक्विड बी का मास दे रखा होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट सोचते हैं बच्चों लोग क्या क्या हो सकता है। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी का मास दे देगा क्वेश्चन में, मास अगर देगा तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बात पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा हो सकता था कि डायरेक्ट आपको मोल फ्रैक्शन दे दे। ठीक, अब तीसरा जो टाइप आएगा इसमें बच्चों वो ये होगा कि ना तो आपको लिक्विड फेज का मोल का मेंशन करेगा, ना तो मोल पता होगा और ना तो मोल फ्रैक्शन पता होगा, तब आप कैसे निकालेंगे फिर वेपर फेज में। तो बच्चों वापस हमें एक डाटा देगा, वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो आपको बताया गया था कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता हो, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पता हो, तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का आपको शॉर्ट तरीका बताए थे कि XA बराबर अगर निकालना हो आपको कभी तो ये हो जाएगा PS माइनस P नॉट B, याद है P नॉट A माइनस P नॉट B, और ये मॉडुलस। क्योंकि भाई सवाल तो यही हो सकता है कि जो चीज फॉर्मूला आ रहा है वो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो सवाल बहुत आसान है आपके लिए। ये भी तो हो सकता है कि x और x भी आपको डायरेक्ट दिया ही नहीं रहे सवाल में, वो आपको निकालना पड़ सकता है, तो वो निकालेंगे कैसे बच्चों, तो इस शॉर्ट ट्रिक को भी आपको ध्यान रखना होगा, इसको यूज करके हम लोग निकाल लेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थ्योरी हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, ये लिखना चाहें तो आप लिख लें यहाँ पे कि XA बराबर PS माइनस P नॉट B, जिसका निकालना होता था उसको छोड़ के दूसरे वाले को घटाते थे और नीचे तो P नॉट A माइनस P नॉट B रहेगा ही। चलिए ये इतना हो गया, ये थ्योरी हो गया हमारा इस टॉपिक का। अब हम लोग इसके ऊपर सवाल करते हैं। हम सवाल का क्या बच्चों आप खुद से देखें, हम यहाँ पे सवाल लिख रहे हैं, थ्योरी को लिखा हुआ रहने देते हैं ताकि आपको हेल्प मिले। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, when 2 mole of liquid A is mixed with 3 mole of liquid B, 3 mole of liquid B having vapor pressure 100 mmHg and 150 mmHg respectively। तो कह रहा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, MF का मतलब क्या बच्चों, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब देखिए इसमें कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है, आपको जैसे पता चला वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, सबसे पहले आप उसका रेशियो निकालना है। आप खुद से भी सॉल्व करके देखें, फिर अपना वीडियो आगे बढ़ाना। ठीक है, अब देखो अगर हम सॉल्व करें इसको तो YA अपॉन YB, आप लोग के वीडियो बना भी सकते हैं, YA अपॉन YB हमें रेशियो निकालना होगा, तो हम कर लेंगे P नॉट A इंटू XA अपॉन P नॉट B इंटू XB। अब इसको देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ। अब सोचे x भी दिया हुआ, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मोल का, ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो लो या मोल का रेशियो लो, दोनों एक ही होंगे, तो ये दोनों एक ही होंगे, तो ऐसे कर दिए। अब बताओ P नॉट A कितना बच्चों 100 इंटू ये 2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 3, ये आ गया आपको YA अपॉन YB। ये देखिए कितना आसानी से बन गया सवाल आपका। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको 2 और ये आपको 3, तो ये आ गया 4/9। अब देखिए रेशियो आ गया ना, तो हमें ये पता चल गया कि YA अपॉन YB का जो रेशियो है वो 4/9 है। रेशियो कितना बच्चों 4/9 है। तो क्या आप YA अलग से नहीं निकाल सकते क्या, तो YA बराबर कितना हो जाएगा 4, YA बराबर 4 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो YB बराबर कितना हो जाएगा फिर 9 डिवाइडेड बाय फिर इन दोनों का सम। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान सवाल था। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सवाल हुआ। क्यों हुआ आसान सवाल, क्योंकि जो डाटा चाहिए था वो डायरेक्टली आपको दिया गया है, जो डाटा चाहिए था वो डायरेक्टली आपको दिया गया है, इसलिए सवाल आसान हो गया। अब हम इसको यूज करेंगे बच्चों, हम जो बता रहे थे आपको मोल फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट
नहीं दिया हुआ रहेगा, इसको मिला दें। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही सवाल है। ऐसे लिख सकते हैं इसमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोल इन वेपर फेज, इन वेपर फेज when लिक्विड ए, इसका वेपर प्रेशर आपको डायरेक्ट दे रखा 50 mmHg मान है, is mixed with liquid B, इसका वेपर प्रेशर आप 150 मान लें mmHg, हो गया। लिक्विड A is mixed with liquid B form a solution of vapor pressure 120 mmHg। अगर ऐसा सवाल है, अब सोचिए क्या होगा। अभी भी आपको क्या पूछा बच्चों, वेपर फेज में पूछा है, मोल रेशियो पूछा, रेशियो ऑफ मोल। तो बच्चों में पता ही है, मोल रेशियो निकालें या मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालें, दोनों तो एक ही चीज होगा। तो हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन का रेशियो। अब देखिए जैसे मोल फ्रैक्शन का रेशियो लिखते हैं तो ये जरूरत हमें क्या पड़ेगा, पी नॉट ए इंटू एन ए या एक्स ए लिखें, जो भी आप लिखना चाहें, एक्स ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इंटू एक्स। अब देखिए पी नॉट ए दिया हुआ, पी नॉट बी दिया हुआ। अब सोचिए क्या एक्स ए और एक्स बी आपको डायरेक्ट दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, तो आप निकालेंगे ना। इसका मतलब है कि एक्स ए और एक्स बी हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्स ए और एक्स बी कैसे निकालेंगे, एक तो ये तरीका था बच्चों जो लॉन्ग कट अप्रोच से जाता, ये शॉर्टकट भी हम लॉन्ग कट से ही लाए थे। तो ये कहता है कि चलो ठीक है, पी एस तो हमने दे रखा ना, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर हम इसको लगा लें तो पी एस का वैल्यू दिया हुआ, पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, एक्स ए और एक्स बी में से किसी एक को दूसरे टर्म में चेंज कर देंगे। मान ले एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए रख दिए, तो देखिए कि इसमें तो एक ही अननोन रह जाएगा ना, वो सिर्फ एक्स ए होगा, तो एक्स ए निकल जाएगा ना, और अगर एक्स ए निकलेगा तो एक्स बी पता चल जाएगा, तो दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन इसी को हम आगे बढ़ा के ये फॉर्मूला लाए थे, ये फॉर्मूला लाए थे। तो बच्चों अभी ये हमारा काम रुक जाएगा, ये काम हमारा रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक्स और एक्स भी नहीं पता है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, एक्स और एक्स भी निकालेंगे। एक्स एक्स भी निकालने क्या तरीका बताया गया था आपको, कि अगर लिक्विड फेज में किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन और दूसरे कंपोनेंट का मतलब ए का निकाल रहे हैं तो बी का लिक्विड का वेपर प्रेशर लेना होगा, और नीचे इन्हीं दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंस होगा। अगर आप इतना निकालते हैं तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 150 120, ये 30 का डिफरेंस है, मोल लगा हुआ पॉजिटिव आएगा, और ये 100 का डिफरेंस है, ये 3/10 आ गया। अब सोचिए अगर मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड फेज में 3/10 है तो बी का कितना हो जाएगा बच्चों, इसी में 1 माइनस करेंगे तो ये 7/10 आ जाएगा। एक्स ए एक्स बी दोनों पता चल गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ अब हम लोग वाई ए अपॉन वाई भी निकाल सकते हैं, वाई ए अपॉन वाई भी निकाल सकते हैं। अब देखिए पी नॉट ए 50 इंटू एक्स ए 3/10, ठीक है, एक्स ए रेशियो ले लेंगे। देयरफॉर आप ऐसे भी कर दें कि एक्स ए अपॉन एक्स बी बराबर सीधा आपको मिल जाएगा 3/7, तो हम भी ऐसे रख देते हैं, ये आ जाएगा आपका 150 इंटू 3/7, देख लें। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आएगा, ये आ गया 1/7, ये क्या आ गया 1/7। अब देखिए ये तो मोल फ्रैक्शन आया है, आपसे पूछा गया मोल रेशियो, तो जितना मोल फ्रैक्शन का रेशियो उतना ही मोल रेशियो, तो 1/7। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम समझते हैं वेपर प्रेशर
से रिलेटेड वेपर फेज में जो भी एनालिसिस करना हो आप कर सकते हैं। एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं लास्ट वाला इसके ऊपर कि जब हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा लेकिन आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा लिक्विड फेज में, तब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो आराम से आपका सवाल बन जाएगा। इसको मैं मिटा दूं। देखिए क्वेश्चन जब दिया जाता है अगर आप फिर भी समझ रहे हैं तो मेरे बनाने से पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप इतना करते चले जाएंगे बच्चों, जो भी क्वेश्चन हम कम से कम करा रहे हैं क्लास में, ठीक है, अगर आप उसी सवाल को बार बार रिपीट कर लें और कंसेप्ट समझ लें तो केमिस्ट्री में खास करके इस पार्ट में बहुत ज्यादा सवाल में वेरिएशन होता ही नहीं है। हम हर एक टॉपिक के अंदर जितने पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं उतने तरह का सवाल आपको हम करवाते चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसी सवाल को रिवाइंड करते रहे, एक दो बार बना ले तो आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो जाएगा कि इस फॉर्मेट का सवाल होगा, बस डाटा ही आपको चेंज मिल सकता है, कंसेप्ट सारा हम लोग सवाल के अंदर कर ही ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए हम इसके ऊपर सवाल की बात कर रहे थे, तो इसके ऊपर सवाल कैसा आएगा कि यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आपसे पूछा जाएगा लेकिन मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा लिक्विड फेज में। तो यहाँ पे देखें व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing लिक्विड A। इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 50 mmHg में, हम मान सकते हैं mmHg, एंड लिक्विड B इसका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 100 mmHg, ठीक है। हैविंग मोल फ्रैक्शन of liquid B in vapor phase, is 3/5। अब देखो बच्चों इसमें क्या कर रहा है, इसी के ऊपर ये सवाल है जो ये थ्योरी में पढ़ा है इसके ऊपर है, कह रहा व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड A, ये दिया हुआ है इसका प्योर इतना, having mole fraction of liquid B in vapor phase is 3/5। तो अब देखिए हम लोग यही इक्वेशन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे बच्चों, क्योंकि हमें पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, लेकिन तब निकालना है जब हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ कंपोनेंट का। तो PS बराबर आप क्या लिखेंगे, YA/P0A प्लस हो जाएगा YB/P0B। अगर आप यहाँ से देखिए PS बराबर ये कितना आ जाएगा, YA का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, तो अगर ये 3/5 है इसका मतलब ये 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 इंटू अब कितना कर देंगे वापस 50, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3/5 इंटू कितना कर देंगे 100। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 1/PS द्वारा ये 2 ये कितना आ जाएगा 250, फिर प्लस आ जाएगा 3/500, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ से अगर एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 500, ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 4 और प्लस कितना आ जाएगा 3, तो ये 1/PS आ गया। तो PS बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 7, 500 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, इतना mmHg आ जाएगा बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर सवाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपका सवाल ये हो गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक और टॉपिक आएगा बच्चों, ठीक है, जिसमें कंडेंसेट मतलब जो यहाँ से वेपर बनता है उसको वापस हम किसमें चेंज कर देते हैं, लिक्विड में चेंज कर देंगे, फिर उसको वेपराइज करेंगे। तो इस तरीके का भी सवाल होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं। यहाँ तक लिख लें, एक सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे बच्चों। तो ये जो सॉल्यूशन बना है, मान लीजिए इसमें ये लिक्विड सरफेस था और इसमें ये वेपर था, ठीक है। यहाँ पे क्या आया होगा, वेपर आया होगा। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्यों ऐसा पूछ सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए इसमें जब लिक्विड A और लिक्विड B आप रखते हैं जो कि दोनों वोलेटाइल है, तो इसमें इसका मोल फ्रैक्शन भी रहा होगा।
इसका XA और इसका XB दोनों का मोल फ्रैक्शन पता चल गया। तो ये वेपोराइज होता है, ये क्या होता है बच्चों, वेपोराइज होता है। तो वेपोराइज होगा तो आपको यहाँ पे A का भी वेपर आएगा और B का भी वेपर आएगा। तो यहाँ पे वापस फिर से इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा और इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा। अब YA और YB के बारे में जो पीछे जानते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में A का और ये B का, वो यही चीज है, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते ये हैं कि ये जो वेपर यहाँ पे इकट्ठा हुआ, जो यहाँ पे कलेक्ट हुआ वेपर, इसको क्या कर दें, इस वेपर को हम लोग यहाँ से एस्केप करा के किसी दूसरे कंटेनर में ले जाके इसको क्या कर दे बच्चों, कंडेंस कर दें। किसी दूसरे कंटेनर में ले जाके इसको क्या कर दे, कंडेंस कर दें। मान लीजिए यहाँ पे हम एक कंडेंसर लगा दें कि ये वेपर को क्या कर देगा, वापस कंडेंस कर देगा। ये कंडेंसर है, ठीक है। ये वेपर को यहाँ जो भी वेपर बन रहा है उसको फिर से इसमें लाके कंडेंस कर देगा। सोचिए जब इसमें लाके कंडेंस करेगा तो यहाँ पे ये लिक्विड जमा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिक्विड जमा हो जाएगा। और जैसे ये लिक्विड जमा होगा फिर हम इस सरफेस को बंद कर देंगे। तो अब सोचिए यहाँ से कि अगर यहाँ पे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन YA और YB क्रिएट हुआ था, तो जितना वेपर यहाँ बना था सारे वेपर को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पे A और B आ गया होगा। अब सोचिए कि इस लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन होगा क्या वो YA और YB ही हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। देख लीजिए YB और YA ही हो जाएगा। इस लिक्विड का जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट कंडेंसेट। अब सोचिए ये जो लिक्विड है, ठीक है, फिर हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लिक्विड लाने के बाद क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब फिर से सोचिए कि ये जो लिक्विड है फिर से ये इस कंटेनर में रहेगा, फिर से ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेपोराइज हो जाएगा। फिर से ये क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। अब सोचिए जब ये वेपोराइज होगा तो यहाँ फिर से A का वेपर बनेगा और B का वेपर बनेगा, तो वापस फिर से यहाँ एक नया मोल फ्रैक्शन जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरेट होता है। तो जैसा मोल फ्रैक्शन यहाँ पे होगा वैसा मोल फ्रैक्शन वेपर में जाएगा। अब ये जितना वेपर बना था वो सब का सब लिक्विड में आ गया, इसीलिए कि ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये है हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन जो वेपर क्रिएट हुआ था वो सारा सारा यहाँ लिक्विड में आ गया। फिर से हम यही काम एक और बार कर सकते हैं, एक बार दो बार जितना बार करना चाहें वैसा करते जाएंगे। हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ जो वेपर बना उसको फिर से किसी दूसरे कंटेनर में ले जाके कंडेंस कर देंगे। अब सोचिए अगर यहाँ पे Y' A था तो ये Y' B मान लेते हैं। तो यहाँ जो लिक्विड बना होगा ये लिक्विड में A और B दोनों आया होगा, तो यहाँ पे वापस इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो Y' A और Y' B हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड कंडेंसेट। सेकेंड कंडेंसेट। अब सोचिए इस तरीके से इसको हम लगातार क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे भी ये वेपर बनाया होगा A का और B का, फिर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से लगातार चलता चला जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर लिक्विड A और B का हम कुछ मोल लिए, इसका प्योर वेपर प्रेशर रहा होगा, तो बताइए फर्स्ट कंडेंसेट के जो वेपर बने हैं, फर्स्ट कंडेंसेट के जो वेपर बने हैं उसमें मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब Y' A और Y' B निकालना। तो बच्चों हमें कुछ यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, जो भी चीज हम सीखे वही लगाएंगे। अब सोचिए कि हमारे लिए हम एक नया सॉल्यूशन मान लेते हैं। इसमें नया सॉल्यूशन अगर मानेंगे बस हमें यही तो पता करना है कि नया सॉल्यूशन में लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का क्या रेशियो था। लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का रेशियो पता चल जाएगा तो फिर से हम इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का रेशियो कहाँ से पता चलेगा, फर्स्ट कंडेंसेट का। तो फर्स्ट कंडेंसेट कि लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वो वही होगा जो ओरिजिनल सॉल्यूशन के वेपर फेज का रेशियो होगा। बात समझ में आ रहा, तो बस यही से हमारा काम आसान हो गया। अब अगर हम देखें अलग अलग कैलकुलेशन आपको करके दिखाएं यहाँ पे कि इसमें अगर हमें YA और YB निकालना होता, YA और YB निकालना होता, तो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा बच्चों P0A और P0B लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, P0A इंटू XA जो लिक्विड फेज में है, फिर P0B इंटू
एक्स बी जो लिक्विड फेज में। अब ये आ गया वेपर फेज में, ये जो वेपर फेज में आया वो फर्स्ट कंडेंसेट के लिए लिक्विड फेज बन गया, तो वाई ए अपॉन वाई बी, वाई ए अपॉन वाई बी बराबर, फिर से आप यहाँ पे क्या लिखते बताइए, वाई ए अपॉन वाई बी लिक्विड फेज का जो है, तो ये आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई डैश ए अपॉन वाई डैश बी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इनटू क्या लिखेंगे, वाई ए लिखेंगे क्योंकि लिक्विड फेज में यहाँ ये है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई बी। ये बात आपको समझ में आ रहा क्या, इस तरीके से। देखिए यहाँ अगर आ गया, तो अगर कोई कहता है कि y डबल डैश ए है और ये है y डबल डैश बी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, y डबल डैश ए बटा y डबल डैश बी बराबर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू, अब देखिए यहाँ लिक्विड फेज में कितना है, लिक्विड फेज में यहाँ y डैश ए है और यहाँ y डैश बी है। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, निकालते चले जा सकते हैं। ठीक है, सबका वैल्यू देखिए वाई ए बाय वाई बी यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तो ये एक बार सॉल्व हुआ तो सब आपस में सॉल्व होता चला जाएगा। बस आपको समझना है कि वेपर फेज में किसका निकालना है, फर्स्ट कंडेंसेट के वेपर फेज में कह रहा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन यूज करना, फर्स्ट कंडेंसेट के वेपर फेज का ये मतलब है। हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको लिख लें, इसको मिटा दें। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसका हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, अब समझ जाएंगे। ये मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है, इसमें लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। एन ए दिया हुआ, मोल ऑफ ए 2 दिया हुआ, एन बी दिया हुआ, मोल ऑफ बी 3 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे पी नॉट ए का वैल्यू दे रखा है 200 mmHg, मान लें mmHg, पी नॉट बी का वैल्यू दिया हुआ 300 mmHg। तो कह रहा है कि देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट, फर्स्ट कंडेंसेट के वेपर का मोल फ्रैक्शन निकालना बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे निकालना। तो अब सोचिए पहले हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन का तो निकालना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको मिटा दें। अब सोचिए ओरिजिनल सॉल्यूशन ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन। अगर ये हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन हुआ, ओरिजिनल सॉल्यूशन में मान लें आप वाई ए और वाई बी, इसको मान लें वाई ए और इसको मान लें आप वाई बी। तो बताएं वाई ए अपॉन वाई बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स ए, या एन अपॉन एन कर देते हैं, एन अपॉन एन बी कर देते हैं, क्योंकि मोल का रेशियो दिया हुआ तो एक्स ए क्यों निकालेंगे। अब देखें ये हो जाएगा 200 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 3, तो ये 2 कट जाएगा, ये आ गया 4/9। अब देखिए ये जो वेपर आया वो अगले के लिए लिक्विड हो जाएगा, तो हम अब यहाँ पे वाई डैश ए अपॉन वाई डैश बी बराबर वापस लिखेंगे पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू वाई ए अपॉन वाई बी। इसको सॉल्व कर दें, आ जाएगा आंसर। पी नॉट तो चेंज होता नहीं है, वाई ए का वैल्यू 4 है और ये पी नॉट बी जो है 300 है, वाई बी का वैल्यू 9 है, तो ये कुछ ऐसा आ गया 8/27। ठीक है, तो अब देख लें ये रेशियो अगर आ गया आपको, तो क्या अब वाई डैश ए और वाई डैश बी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। एक आएगा 8 अपॉन इन दोनों का सम, 35 आ रहा, फिर वाई डैश बी बराबर कितना अपॉन इन दोनों का सम। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा हो गया आपका रॉल्स लॉ का कहानी खत्म। रॉल्स लॉ में इतना ही चीजें आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएं तो हम समझते हैं सवाल सारा बन जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब अगले लेक्चर जो आएगा वो आएगा आइडियल सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन का टाइप होता है बच्चों आइडियल और रियल, तो वो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, उसमें बहुत ज्यादा सवाल अराइज नहीं होते हैं। तो सवाल वाला पोर्शन आपका यही सब था जो कि हम लोग डील कर चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरेटिकल होता है, वो सारा चीज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से न्यूमेरिकल का पोर्शन बचेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।